अवंतिकापुर राज्य के बाहर जंगल के नजदीक एक छोटा सा घर था जिसमें सहस्त्रमल नाम का एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सहस्त्रमल एक चोर था। उसने ना जाने कितनी चोरियाँ की थी, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया। उसकी माँ ने कभी उसे चोरी करने के लिए नहीं रोका, बल्कि उसे हमेशा चोरी करने के लिए बढ़ावा देती थी। सहस्त्रमल भेष बदलने, दीवारें फाड़ने और ऊंची चढ़ाई करने में माहिर था। यही कारण था कि वह आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। एक दिन की बात है, सहस्त्रमल ने अपना हुलिया बदला और एक लालची नाई की दुकान पर जा पहुंचा। नाई ने जब देखा कि एक बहुत ही अमीर दिखने वाला आदमी उसके दुकान पर आया है, तो वो मन ही मन में सोचने लगा, आज तो मोटा मुर्गा फंसा है, इसकी खूब आओ भगत करनी चाहिए। आइए आइए हुजूर, आइए आइए, आपका स्वागत है। आइए आइए आइए। दुकान पर नाई के साथ उसका 6-7 साल का बेटा भी था। नाई ने सहस्त्रमल से कहा, हाँ बताइए हुजूर, क्या सेवा की जाए आपकी, बताइए। मुझे हजामत करवानी है और बाल और नाखून कटवाने हैं। हाँ हाँ, जी जी श्रीमान, आप बैठिए तो सही, पधारिए तो सही, बैठिए बैठिए। नाई मन ही मन में बहुत खुश था और सोच रहा था, अवश्य ही ये आदमी मुझे मेरे काम के लिए मुंह मांगे पैसे देगा। हाँ। जब नाई ने अपना काम खत्म कर दिया तो सहस्त्रमल कहने लगा, मजा आ गया, आनंद आ गया। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। अरे तुम्हें तो इसका खास इनाम मिलना चाहिए। रुको रुको, मेरी ओ हो, लगता है कि मैं अपनी अशर्फियों की थैली अपने घर पे ही भूल आया हूँ। हाँ, एक काम करो भाई, तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। अरे कोई बात नहीं हुजूर, जैसा आप कहें। और फिर नाई ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम इन सेठ जी के साथ चले जाओ, ठीक है। सहस्त्रमल उस छोटे लड़के को लेकर शहर के दूसरे छोर पर स्थित एक कपड़े के दुकान में गया। वो कपड़े के दुकानदार से कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ कपड़ा खरीदना है। बहुत अच्छी किस्म का, उम्दा किस्म का कपड़ा होना चाहिए। दिखाइए। पधारिए हुजूर, पधारिए। मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कपड़ा दिखाऊंगा, आप उनमें से पसंद कर लीजिएगा। दिखाता हूँ। चोर ने चुन चुन कर महंगे कपड़े पसंद कर लिए और फिर कहने लगा, ये रहा, ये वाला भी। हाँ, ये हो गए सारे कपड़े। हाँ तो सेठ जी, मैं ये सारे के सारे कपड़े खरीदना चाहता हूँ। रुकिए, बताइए कितना हो गया। अरे, मैं रुपए तो लेकर आया ही नहीं, मेरी थैली तो घर छूट गई। हाँ, एक काम कीजिए सेठ जी, आप इन सब कपड़ों की गठरी बना दीजिए, मैं कपड़े ले जाता हूँ। और उस छोटे लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा बेटा है सेठ जी, ये तब तक आपके पास ही रहेगा, ठीक है ना। अरे साहब, आप तो चिंता मत ही कीजिए, मैं इसकी देखभाल करूंगा, ठीक है। चलो बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सहस्त्रमल ने कीमती कपड़ों की वो गठरी उठाई और दुकान से चला गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो वो गठरी उसने अपने माँ के पैरों में रख दी और कहने लगा, माँ, ये सब तुम्हारे लिए है, लो। शाबाश बेटा शाबाश, आज तो तुम बहुत ही बड़े हाथ मार कर लाए हो। हाँ तो माँ, अब तुम नगर में जाके पता करो कि इस चोरी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं अभी जाती हूँ। उधर कपड़े की दुकान में सेठ सोच रहा था
बहुत समय हो गया, वो ससुरा व्यक्ति अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ, शायद पैसों की बात उसके दिमाग से उतर गई होगी। सेठ ने नाई के छोटे बेटे से कहा। ए बेटा, चलो जरा मुझे अपने पिता के पास तो ले चलो, देखें तो सही हैं कहाँ वो, कहीं तुम्हें भुला तो नहीं गए। चलो चलो चलो। नाई का बेटा उसे नाई की दुकान पर ले आया। नाई को देखकर वो कहने लगा, अरे ये कौन है? अरे ये आदमी तुम्हारा पिता नहीं है बेटा। अरे अरे अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं इसका पिता नहीं हूँ? नाई ने अपने बेटे से पूछा। ये कौन है बेटा? ये तुम किसके साथ आ गए? अरे तुम उस आदमी के साथ इनाम लेने गए थे, इनाम लाए हो? अरे अरे, तुम किस आदमी की बात कर रहे हो भाई? और फिर उन दोनों को ये समझने में देर ना लगी कि वो धोखा का शिकार हो चुके हैं। उस आदमी ने उन दोनों की आंखों में धूल झोंक दी है। नाई कहने लगा, अरे रे, चलो साहब, अब तो हो गया, लुट गए हम दोनों। चलो, हमें राजा जी के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए। चलो। नाई और कपड़े का व्यापारी दोनों महाराज के दरबार में पहुंच गए। नाई महाराज से कहने लगा, हुजूर हुजूर हुजूर, महाराज की जय हो। हुजूर, उस आदमी ने हम दोनों को बहुत ही बढ़िया बुद्धू बना दिया। और फिर दोनों ने सारी बात विस्तार से महाराज को बता दी। उस समय दरबार में एक घोड़े का व्यापारी जो राजा को घोड़े बेचने के लिए आया था वहां पर मौजूद था। वो महाराज से कहने लगा, महाराज, एक चोर को कभी न कभी घोड़ों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। यह धूर्त जो भी है वो मेरे पास जरूर आएगा और तब मैं उसे धर दबोचूंगा। बड़ा आया, अरे उसे जंजीरों में पकड़कर आपके सामने हाजिर करूंगा। हाँ। अगले दिन ये खबर पूरे राज्य में फैल गई कि महाराज उस चोर को पकड़ना चाहते हैं। 2 दिन के बाद नगर की एक नर्तकी महाराज के सामने हाजिर हुई और कहने लगी, महाराज, आप निश्चिंत रहे। चोर को जब अचानक पैसे मिलता है तो वो ज़रूर उसे नाच गाने देखने में उड़ाता है। वो चोर जब भी मेरा नाच देखने के लिए आएगा, मैं उसको रिझाकर अपने बस में कर लूँगी और फिर उसको आपके सामने हाजिर कर दूँगी। और जब सहस्त्रमल की माँ नगर से वापस लौटी तो उसने अपने बेटे को सारा हाल कह सुनाया। सावधान रहना बेटा, एक घोड़े के व्यापारी और एक नाचने वाली तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार हुए हैं। अरे घबराओ मत माँ, इन दोनों को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। बड़े आए मुझे पकड़ने वाले, अरे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भी याद रखेंगे किससे पाला पड़ा था। हाँ। उसी शाम जब नगर के बाहर घोड़ों का व्यापारी अपने खेमे के पास आराम कर रहा था तो सहस्त्रमल अपना भेष बदलकर उसके सामने जा पहुंचा। घोड़े के व्यापारी ने सोचा, हाँ, ये आदमी अवश्य ही शहर का कोई नामे गिरामे सेठ होगा। व्यापारी को यह बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि उसका पाला सहस्त्रमल चोर से पड़ा है। सहस्त्रमल ने कहा, प्रणाम श्रीमान, प्रणाम प्रणाम। आप कौन हैं और आपने यहाँ पे पड़ाव क्यों डाला हुआ है? अरे हुजूर, मैं तो घोड़ों का व्यापारी हूँ और परदेसी हूँ। तो ठीक है, आप मेरे साथ चलकर रहिए। आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। अरे नहीं नहीं सरकार, आप कष्ट क्यों करते हैं?
अरे आप हमारे मेहमान हुए, मेहमान। चलिए 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 चलिए। और फिर सहस्त्रमल उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। असल में सहस्त्रमल उसे उस नर्तकी के पास ले चला जिसने सहस्त्रमल को पकड़ने का वायदा किया था। नर्तकी अपने महल की छत से उन दोनों को देख रही थी। जब उसने दो धनवान लोगों को अपने घर में आते देखा तो मन ही मन वो बहुत ही प्रसन्न हुई। नर्तकी ना तो पहले घोड़े का व्यापारी को देखा था और ना ही चोर को। वो आगे बढ़कर उन दोनों का स्वागत करती है। सहस्त्रमल फौरन उसे एक दूसरे कमरे में ले गया और बड़ी ही धीमी आवाज में उससे कहने लगा, हाँ सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। ये मेरा मित्र है, बहुत खास मित्र है और ये बहुत ही पैसे वाला और उदार है। ये तुम्हारा नाच देखना चाहता है, परंतु अरे हजूर, पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए, कुछ देर आराम कर लीजिए। मैं उन्हें इस घर का सबसे अच्छा कमरा दूंगी। और फिर वो नर्तकी घोड़े के व्यापारी को अपने साथ ले चली। नर्तकी ने व्यापारी को उसका कमरा दिखा दिया और फिर वापस आई। वो सहस्त्रमल से कहने लगी, हजूर, आप क्या यहाँ पर नहीं रुकेंगे? अरे नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। असल बात यह है कि मैं एक सुनार हूँ और अभी मुझे राजमहल में जाना है जहाँ पर मुझे महारानी जी के लिए आभूषण तैयार करने हैं। तो मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं बाद में आऊंगा, ठीक है? तभी सहस्त्रमल की नजर नर्तकी के पहने हुए आभूषणों पर पड़ी। वो कहने लगा, अच्छा, अरे देवी जी, आपके आभूषण तो बहुत ही पुराने और मतलब मैले और गंदे से मालूम पड़ते हैं। ये देखिए, यदि आप चाहें तो मैं इन आभूषणों को धोकर चमका दूंगा। अरे ऐसा बना दूंगा जैसे बिल्कुल अभी अभी नए बने हो, और आपसे इस काम के लिए कोई पैसे भी नहीं लूंगा। बताइए, कर दूं? बेचारी नर्तकी उसकी बातों में आ गई और उसने अपने आभूषण एक पोटली में बांधे। श्रीमान, मेरे आभूषणों को इस तरह से चमकाइए कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाए। अरे ऐसा चमकाएंगे कि देखने वाले की क्या, आपकी खुद की भी आंखें चौधिया जाएंगी। आप निश्चिंत रहिए देवी जी, निश्चिंत रहिए। और फिर ये कहकर सहस्त्रमल ने गहनों की वो पोटली अपने पास रखी और उसके घर से वापस चल दिया। लेकिन वहाँ से जाने से पहले सहस्त्रमल व्यापारी के कमरे में गया तो व्यापारी ने उसका बड़ा ही आभार किया। व्यापारी तो ये सोच रहा था कि ये सहस्त्रमल का ही घर है। व्यापारी कहने लगा, वाह 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 वाह, आपने मुझे कितना आलीशान कमरा दिया है श्रीमान। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी, मेरी पत्नी मेरे जाने के बाद आपका ख्याल रखेगी। और हाँ, अभी मुझे आपसे एक काम है। मुझे राजमहल तक जाने के लिए एक बढ़िया वाला तेज घोड़ा चाहिए, वो दे दीजिए आप। अरे यह भी कोई कहने की बात है। आप मेरा घोड़ा ले लीजिए श्रीमान, वो इस देश भर का सबसे तेज घोड़ा है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उसे देखते हुए तो ये तो कुछ भी नहीं है। ले लीजिए आप। और फिर इस तरह से वो दोनों जो चोर को पकड़ने के लिए चले थे स्वयं चोर की चाल का शिकार हो गए। सहस्त्रमल ने व्यापारी का घोड़ा लिया और वहां से चला गया। घर पहुंचकर सहस्त्रमल ने जेवर और घोड़ा अपनी माँ को भेंट किया। हाँ तो माँ, ये उस नर्तकी के जेवर हैं और उस घोड़े के व्यापारी का ये रहा घोड़ा, और ये सब तुम्हारे लिए है माँ। वाह मेरे बेटे वाह, मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। हाँ तो माँ, कल सुबह ही तुम नगर में जाकर मालूम करना कि इस बारे में लोगों में क्या चर्चा हो रही है, तब मजा आएगा। इसी बीच व्यापारी और नर्तकी दोनों को ही ये पता चल चुका था कि वो चोर के द्वारा ठगे गए हैं। वो दोनों राजा के पास पहुँचे
और फिर उन दोनों ने महाराज को सारी बात विस्तार से बता दी। महाराज ने उसी समय कोतवाल को बुलाया और कहा, ओह, ये चोर तो बड़ा ही दुस्साहसी हो गया है। हम इस चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें 5 दिन का समय देते हैं। जाओ। ठीक है महाराज, अब वो बदमाश मुझसे बचकर नहीं जा सकता। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पहले की तरह से ही सहस्त्रमल को अपनी माँ से ये बात मालूम हुई। सहस्त्रमल की माँ कहने लगी, बेटा जरा चौकन्ना रहना, नगर के कोतवाल ने तुम्हें पकड़ने का बीड़ा उठाया है। अरे तो तुम चिंता मती करो माँ, कोतवाल को भी ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। बड़ा आया कोतवाल। उसी शाम को सहस्त्रमल ने अपना भेष बदला और एक जुए के अड्डे पर जा पहुंचा। उसे मालूम था कि नगर का कोतवाल उस जुए के अड्डे पर अक्सर आता जाता रहता है। जब सहस्त्रमल जुए के अड्डे के अंदर दाखिल हुआ तो कोतवाल वहां पर पहले से ही मौजूद था और वो जुआ खेल रहा था। सहस्त्रमल उसके नजदीक गया और कहने लगा, लोग कहते हैं कि आप यहाँ के सबसे कुशल खिलाड़ी हैं, तो हुजूर क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? मैं कभी खेल से पीछे नहीं हटता, लेकिन तुम्हें पहले से ही बता दूं कि मैं बहुत ऊंचा खेल खेलता हूँ। सहस्त्रमल असल में एक बहुत ही पहुंचा हुआ जुआरी था, इसीलिए कोतवाल का अपना सारा धन हारते हुए देर न लगी। हारने के बाद कोतवाल खिंचकर कहने लगा, अरे तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, किंतु अभी मैं हारा नहीं हूँ। मेरे पास ये अंगूठी है, ये देखो। सहस्त्रमल मन ही मन में सोचने लगा, हाँ वही तो मुझे चाहिए। और फिर उसने कहा, तो फिर देर किस बात की है हुजूर, लगाइए आखिरी दांव, अपनी अंगूठी को लगाइए, देखते हैं आपकी किस्मत साथ देती है कि नहीं। हाँ। और बदकिस्मत कोतवाल अपनी अंगूठी भी हार गया। तभी एक सिपाही वहां पर आया और उसने कोतवाल से कहा, कोतवाल साहब, महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में बुलाया है। कोतवाल उसी समय उठकर राजमहल की ओर चल दिया, जबकि सहस्त्रमल जीता हुआ सारा माल और कोतवाल की अंगूठी लेकर जुए के अड्डे से बाहर आ गया। सहस्त्रमल फौरन कोतवाल के घर जा पहुंचा और उसकी पत्नी से मिला। वो कहने लगा, देवी जी नमस्कार, एक बहुत ही बुरी खबर लाया हूँ। देखिए आपके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? ऐसे कैसे हो गया? हाँ देखिए, जल्द ही राजा के सिपाही उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं सभी मूल्यवान वस्तु उनके आने से पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूं। बस इसीलिए मैं भागा भागा आपके पास आया हूँ, जल्दी कीजिए। परंतु मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। तब सहस्त्रमल ने कोतवाल से जीती हुई अंगूठी उसकी पत्नी को दिखाते हुए कहा, ये शायद ये अंगूठी जो उन्होंने मुझे दी थी, इसे देखकर आपको विश्वास हो जाए कि वो मुझसे मिले थे और उन्होंने निशानी के तौर पे ये मुझे दिया भी है कि इसे रखूं और बाकी का सामान आपके घर से उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा दूं। हाँ। अरे हाँ, ये तो उन्हीं की अंगूठी है। ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। कोतवाल की पत्नी को अब सहस्त्रमल पर पूरा विश्वास हो गया। वो कहने लगी, तुम ये सारा सामान लेकर कैसे जाओगे? अरे मैं एक बड़े बोरे में भर लूंगा ना, आप तो निश्चिंत रहो, आप बस सामान निकालो। कुछ देर बाद एक बड़ा सा बोरा पीठ पर लादकर चोर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। कोतवाल की पत्नी ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे।
अरे तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद देवी जी। पता नहीं कब सिपाही आ जाएं, मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये तो मेरा सौभाग्य था। और फिर चोर वहां से चला गया। वो घर पहुंचा और बोरा अपनी माँ के चरणों में रख दिया। हाँ माँ, नगर के कोतवाल की ओर से ये रहा उपहार, देखो तो। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, किंतु अब तुम और ज्यादा जोखिम मत उठाओ। उधर जब नगर का कोतवाल अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, आपको देखकर मुझे चैन की सांस आई स्वामी। क्या किसी ने आपकी जमानत दे दी? हैं? अरे ये क्या कह रही हो तुम? अरे आप ये तो बताइए कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया था? अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपका मित्र आया था और हमारी सारी संपत्ति लेकर चला गया। मित्र? संपत्ति? अरे जरा समझाने का कष्ट करो कि सारा का सारा मामला क्या है। उलझाओ नहीं, स्पष्ट बताओ। जब कोतवाल की पत्नी ने सारी घटना उसे विस्तार से सुनाई तो कोतवाल का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके मुंह से एक भी बोल नहीं फूटा। पत्नी कहने लगी, अरे कौन था वो आदमी? आप कुछ बताते क्यों नहीं कि कौन था वो? अरे वो तो वही चोर था। क्या कहा आपने? वो चोर जिसे पकड़ने की आपने शपथ ली थी। जब राजा को पता लगा कि चोर कोतवाल को मूर्ख बनाकर उसी को लूट कर ले गया तो राजा कोतवाल पर बहुत ही क्रोधित हुआ। क्रोध में वो कोतवाल से कहने लगा, अरे तुम्हें उस चोर को पकड़ने के लिए भेजा था और तुम खुद उस चोर का शिकार बन बैठे हैं? मेरे चारों तरफ मूर्खों का जमघट है। जब तक हम स्वयं इस मामले को हाथ में ना लें, वो धूर्त चोर कभी हाथ नहीं आएगा। तुम लोगों के बस का नहीं है ये। जल्द ही ये खबर पूरे राज्य में फैल गई कि राजा खुद चोर को खोजने के लिए निकलेंगे। चोर की माँ ने अपने बेटे को खबरदार करते हुए कहा, बेटा होशियारी से काम लेना, हमारे राजा जी कोई बेवकूफ नहीं है। हाँ माँ, ये तो जल्द ही पता लग जाएगा। कुछ दिनों के बाद सहस्त्रमल ने एक मालिश करने वाले का रूप धारण किया और राज दरबार के दरवाजे पर जा पहुंचा। वो पहरेदार से कहने लगा, मालिश मालिश मालिश, मैं मालिश करने का उस्ताद हूँ उस्ताद, और मैं अपने महाराज की सेवा करना चाहता हूँ। मालिश मालिश मालिश। हाँ हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो, जाओ जाओ। जब सहस्त्रमल को राजा के सामने पेश किया गया तो महाराज ने कहा, तुम बड़े मौके पर आए हो मालिश वाले। मैं इधर कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही घुड़सवारी कर रहा हूँ और उस खतरनाक चोर की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही है। इसी चक्कर में हमारे जोड़ों में दर्द है। चलो चलो बताओ क्या करें? कोई बात नहीं महाराज, यदि आप आराम से लेट जाएं, तो मैं आपकी ऐसी मालिश करूंगा ना कि सब दर्द दूर हो जाएगा। महाराज ने अपना मुकुट उतारा और बिस्तर पर लेट गए। सहस्त्रमल ने अपने हाथों से महाराज की ऐसी मालिश की कि कुछ ही पलों में महाराज नींद के आगोश में चले गए। सहस्त्रमल ने राजा के आभूषण और उनका मुकुट उठाया, उन्हें एक गठरी में लपेटकर खिड़की के रास्ते बाहर खिसक गया। कुछ देर के बाद जब राजा की आंखें खुली तो वहाँ पर ना तो मालिश करने वाला था, ना राजा के आभूषण और ना ही उनका राजमुकुट। राजा समझ गए कि चोर उनको मूर्ख बना चुका है। अरे मूर्खों नालायकों, तुम सब क्या कर रहे हो?
उस चोर को ढूंढो जल्दी से। किंतु सहस्त्रमल अब तक महल से बहुत दूर जा चुका था। जब वह अपने घर पर पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम तो सचमुच सबसे बड़े चोर हो। तुमने तो महाराज को भी लूट लिया। और फिर कुछ दिनों तक सहस्त्रमल ने कोई चोरी नहीं की। एक दिन जब वो गांव में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि एक जगह पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो सोचने लगा, आज बहुत शुभ दिन है। देखता हूं कि यहाँ पे मौजूद लोगों में सबसे धनी कौन है। जैसे ही सहस्त्रमल भीड़ में शामिल हुआ तो उसने देखा कि एक मुनि वहां पर उपदेश दे रहे थे। उनका उपदेश सुनकर सहस्त्रमल मन में सोचने लगा, कैसी विनम्र वाणी है, कैसे शांतिदायक वचन है इनके। वाह वाह वाह। मुनि के प्रवचनों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि सहस्त्रमल स्वयं को भूलकर मंत्रमुग्ध होकर उनका वचन सुनने लगा। मुनि ने कहा, भाइयों, हमें अपने आचरण से किसी मनुष्य को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि जीवन के सुखों पर तुम्हारा अधिकार है तो दूसरों का भी उतना ही अधिकार है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी और की संपत्ति को ना चुराओ। तुम्हें दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो तुम नहीं चाहते कि दूसरे लोग तुम्हारे प्रति करें। सहस्त्रमल सोचने लगा, हैं? ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे मेरा तो धंधा ही चोरी का है। मेरी माँ कहती है कि चोरी करना ही तो मेरा कर्तव्य है। मुनि आगे कहने लगे, जिससे तुम्हें पीड़ा पहुंचती है उससे दूसरों को भी कष्ट होता है। इधर सहस्त्रमल, जिसने आज तक कभी अपने कर्मों और कर्मों के परिणामों के बारे में नहीं सोचा था, अब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वो मन ही मन में सोचने लगा, मैंने आज तक जितने भी इंसानों के घर में चोरी की है, वो सब भी तो मेरी ही तरह इंसान थे। उनकी भी भावनाएं थीं। उन सब ने भी मुझ पर विश्वास किया और मैंने क्या किया? मैंने उन्हें धोखा दिया। सहस्त्रमल अपनी अंतरात्मा की आवाज से जूझ रहा था कि तभी मुनि का प्रवचन समाप्त हो गया। भीड़ तितर बितर हो गई। वो दौड़कर मुनि के चरणों में गिर पड़ा और फिर बड़े ही शर्म से उसने मुनि को अपनी सारी राम कहानी कह सुनाई। मुनि मुनि मुनि, आपके शब्दों ने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया। किंतु मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पिछले पाप धुल जाए? यदि तुम्हें वास्तव में पश्चाताप है तो बेटा तुम वही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूं। अगले दिन वही मुनि राजमहल में भी प्रवचन देने के लिए आए थे। स्वयं महाराज उनका प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन सुनने के बाद महाराज ने कहा, मुनि, आप हमारे राज्य के सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति हैं, परंतु आप तो जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से एक चोर ने हमारे नाक में दम कर रखा है। उसी की वजह से हमारा मन अशांत रहता है। तभी मुनि ने अपने साथ आए हुए चोर सहस्त्रमल की तरफ इशारा किया। महाराज, ये रहा वो आदमी जिसने आपके मन को अशांत कर रखा है। ये रहा। ये देखकर महाराज हैरान रह गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, तुरंत इसे गिरफ्तार करो, पकड़ो इसे। सहस्त्रमल महाराज से कहने लगा, महाराज, आप मुझे जो भी दंड देंगे वो स्वीकार है। मैं और मेरी माँ वो सभी सामान लेकर आए हैं जो मैंने कभी चुराया था।
आप इस सामान को इसके असली मालिकों तक पहुंचा दीजिए। क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से आत्मसमर्पण किया है और तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। साथ ही मुनि महाराज ने इस काम में मध्यस्थता की है। ठीक है, इसीलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। सहस्त्रमल, तुम्हारे नए जीवन के लिए हम तुम्हें शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो, मुनि महाराज की भी जय हो, महाराज की जय हो, मुनि महाराज की भी जय हो। और फिर उस दिन के बाद से सहस्त्रमल और उसकी माँ ने अपना बाकी जीवन बड़े ही शालीनता और पवित्रता के साथ बिताई।